जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। ईशोपनिषद पहला मंत्र। कल हमने एक दो पैराग्राफ ही किए थे, ज्यादा नहीं हो पाया था। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ईशावस्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हो गया था, यहां से करना है हमें। ठीक है, कल हमने डिटेल में काउ मिल्क इससे संबंधित बात की थी, है ना, और जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। अब देखिए, टेक फॉर एग्जाम्पल आवर ड्वेलिंग विच इज मेड ऑफ अर्थ, वुड, स्टोन, आयरन, सीमेंट and so many other material things. If we think in terms of Sri Ishopanishad, we must know that we cannot produce any of these building materials ourselves. We can simply bring them together and transform them into different shapes by our labor. A laborer cannot claim to be a proprietor of a thing just because he has worked hard to manufacture it. तो यहाँ एक और उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। पहला उदाहरण तो प्रभुपाद जी ने गाय के दूध का दिया कि गाय का दूध हमें भगवान ने प्रदान किया है, लेकिन हमें इसमें सावधानी रखनी है कि उस पर प्रोप्राइटरशिप समझ करके, ऐसा नहीं है कि हम बछड़े को दूध पीने नहीं दे रहे और सारा दूध हम ही ले रहे हैं, या गाय को इंजेक्शन दे करके ज्यादा से ज्यादा दूध बना रहे हैं और फिर उसको बेच करके पैसे कमा रहे हैं, या अपने कंजम्पशन के लिए भी। तो हमारा उस तरीके से अधिकार नहीं है। गाय का दूध भगवान ने हमें दिया है, लेकिन उसमें पहले जो अधिकार है वो गाय के बछड़े का है, और फिर जो बच जाता है वो हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और न ही हमें गाय को, जो कि हमारी माता है, क्योंकि वो हमें दूध प्रदान कर रही है, तो गौ हत्या करके गाय का मांस खाना ये महापाप है। तो ये ध्यान रखना है। इस पर बहुत डिटेल में हमने कल बात की थी। तो एक तो ये उदाहरण हो गया। मतलब इससे क्या समझना है कि जितनी भी हमें फैसिलिटीज, रिसोर्सेज भगवान ने दिए है ना, वो हमें अपने दायरे में ही यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का शोषण करके अपने आप को ही हम स्वामी समझ करके। और इसीलिए देखो प्रॉब्लम भी अभी देखो प्रकृति में क्यों आपदाएं क्यों आती है, इसीलिए तो आती है। ये नेचर में इम्बैलेंस इसीलिए आता है। ठीक है, और अगर हम इस ईशोपनिषद का अगर हम ये जो पहला मंत्र है इसके अनुसार चलेंगे ना, तो ये जो आपदाएं आती है ना, नेचुरल कैलामिटीज, ये नहीं आएंगी। ये आती इसीलिए है क्योंकि हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे कि हमारा घर, वह मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट
इन सब वस्तुओं से बना होता है ना। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि ये सारे जो पदार्थ हैं, हम इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। हम केवल इनको इकट्ठा करके और अपनी मेहनत से इनका रूप बदल सकते हैं, है ना। जैसे ईंट है, अब वो मिट्टी है जिसको ईंट की शेप दे दी और उससे फिर घर बना लिया। या कोई लकड़ी है, अब अगर रॉ वुड की बात करें, उसको फिर मेहनत करके, अपना श्रम करके उसका शेप, उसको अलग अलग चीजें उससे बना सकते हैं, जैसे दरवाजे हो गए, टेबल, कुर्सियां, ये सब। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उस मटेरियल एनर्जी का, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस मटेरियल एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। रूपांतर, उसका रूपांतर या रूपाकार हम दे सकते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को कभी भी किसी वस्तु का स्वामी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत श्रम कर लिया और हम उसको रूपाकार दे रहे हैं, तो ऐसा देख करके हम कहें कि भाई प्रोप्राइटर मतलब स्वामी भी हम ही हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी हम नए नए आविष्कार भी होते हैं या जो भी चीजें हमें, मतलब अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो साइंटिस्ट भी अगर कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नई चीजें उत्पन्न कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति कुछ भी रिसर्च से कुछ भी नई चीजें उत्पन्न कर रहा है, बेसिकली क्या है कि उसमें उसका कोई वैसे हम अगर मूल रूप से उसका रोल देखें ना तो वो नहीं है। वो पीछे से अगर हमारे पास रॉ मटेरियल जो बेसिक रिसोर्स है वो ही ना हो, तो फिर बाकी जो भी उपज है उसका क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ ये समझना है कि जस्ट बिकॉज इफ वी कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, it doesn't mean that we are the proprietor of those things. We must always be grateful to Krishna for everything that he has provided to us. और इनफैक्ट अब अगर इसमें एक बात और हम देख सकते हैं, अब हम रूपांतर करके अगर हम उस श्रम भी कर रहे हैं या हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, वो श्रम और वो बुद्धि वो भी तो भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है ना। तो हमारा अस्तित्व किसी भी सिचुएशन में भगवान के बिना नहीं है। चलो आज हम अगर इतना ले लें कि ठीक है रॉ मटेरियल भगवान दे रहे हैं, अरे जो हम बुद्धि लगा रहे हैं, जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो कार्यशील है, वो भी तो भगवान से ही आ रही है ना। तो हम हर एक पल जो है ना हमारे एग्जिस्टेंस का एक एक जो क्षण है, हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हम इंडिपेंडेंटली, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इन द मॉडर्न सोसाइटी देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट क्वारल बिटवीन द लेबरर्स एंड the capitalist. This quarrel has taken an international shape and the world is in danger. Men face one another in enmity and snarl just like cats and dogs. Shri Ishopanishad cannot give advice to the cats and dogs, but it can deliver the message of Godhead to man through the bona fide acharyas, holy teachers. The human race should take the Vedic wisdom of Shri Ishopanishad and not quarrel over material possessions. ठीक है। अब यहाँ अगर हम मॉडर्न सोसाइटी देखें, आधुनिक समाज, इसमें जो लेबरर्स हैं मतलब श्रमिक और कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति, इनमें सदैव क्या है, एक झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। इस झगड़े ने अब क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया और विश्व संकट में है, ठीक है। तो ये जो क्वारल है लेबरर्स की और कैपिटलिस्ट की, ये क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वारल चलती है और इसके कारण क्या है, विश्व जो है संकट में है। क्योंकि क्या हो रहा है, शत्रुताई तो हो रही है ना एक प्रकार से। जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति है, वो क्या कर रहे हैं, वो लेबरर्स को, श्रमिकों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। वो अपने आप को प्रोप्राइटर समझ रहे हैं और श्रमिकों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक एनमिटी जो है ना, मतलब एक शत्रुता का भाव तो ह्यूमन सोसाइटी में दिख रहा है, ठीक है। और सब क्या है, यहाँ प्रभुपाद जी देखिए क्या कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्रा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, अब अभी आप ना वैसे इमेजिन कीजिए कि दो आदमी हैं और दोनों एक दूसरे को खूब दुश्मन है और देखो कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह के गुर्रा रहे हैं, कैसा लगेगा बताओ। मतलब कितनी निकृष्ट अवस्था आ गई है, सोचो। मतलब ये बहुत सैड चीज है, नॉट फनी अबाउट इट, बट स्टिल इमेजिन। माता जी अभी तो इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े नेता हैं वही एक दूसरे पे गिरा रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो एक्चुअली क्या पता है, भागवतम में ना एक वर्स है, उसमें पता है क्या कहते हैं कि जो लोग गॉड कॉन्शियस नहीं है ना, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो बेसिकली वो जो है ना, वो 4 प्रकार के उसमें
एनिमल से कंपेयर करके बताया। देखिए ये भागवतम से आए ये वर्ष। तो जो गॉड कॉन्शियस नहीं है ना, वो या तो गधे की तरह जीवन बिता रहे हैं, या वे कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हैं, या ऊंट की तरह जीवन बिता रहे हैं, या फिर सुअर की तरह। ठीक है, अब एक एक को लीजिए। गधे की तरह कैसे? अब गधा क्या होता है, दिन रात मजदूरी करता है और उसको घास तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये जो धोबी है ये मुझे घास देगा, मतलब मुझे ये खाने को देगा, तो मुझे इसलिए क्या है, इसकी सेवा करनी है, इसको सर्व करना है। अब आज जो लोग, अच्छा, और दूसरी बात उसमें क्या होती है, ये गधा क्या होता है, गधी के प्रति आकर्षित होता है, चाहे गधी इसको कितना भी लात मारेगी। अब आज के मटीरियलिस्ट लोगों को देखो, अब आपको खानी 2 रोटी है, आप संग्रह करते जा रहे हैं। अच्छा, अध्यात्म के लिए बोलते हैं, कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ऑफिस में लगे 14-14 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। गधा ही तो है। आज तुम्हें 2 रोटी तो सिंपल लिविंग और सिंपल काम करके मिल जाएगी, और सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। अब कितने आप देखो आदमी लोग अपनी औरतों के काबू में है, अपनी वाइफ्स के कंट्रोल में है कि नहीं है आज की डेट में पुरुष लोग? तो क्या है ये चीज, गधे हुए कि नहीं हुए? तो एक ये एग्जांपल हुआ, ठीक है, एंड आई एम सॉरी, बड़े दुख की बात है, बट दैट इज, तभी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो आज की सोसाइटी है ना, एनिमल सोसाइटी है ये, सोचो। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा क्या था, कुत्ते की तरह। दूसरा उदाहरण क्या है, कुत्ते की तरह। अब कुत्ता क्या करता है, उसका मालिक अगर उसको धिक्कारेगा भी ना, तो भी वो पूंछ हिलाता है, उसके पीछे पीछे घूमता है ना। तो अब आप देखिए, जो अब यहाँ देखिए, जैसे जो लोग ऑफिस में जो काम करते हैं, अगर उनका एग्जाम्पल लें, अब कितना ये लोग क्रिप करते हैं घर आके, मेरा मैनेजर इतना बुरा, मेरा कंपनी की पॉलिसीज खराब है, सीईओ खराब है, एचआर वाला बंदा खराब है, सब खराब है, लेकिन फिर भी दो मिलाते वापस अगले दिन ऑफिस जाते हैं। बताइए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वही बात हो गई, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिल रहा है, रोटी मिल रही है, आपकी इंद्रिय तृप्ति पूरी हो रही है। वहां पर भी कुत्ते को उसका मालिक हड्डी दे रहा है, अगर वो मालिक उसको लात मारे, उसको धिक्कारे, वो फिर पूंछ हिलाता उसके पीछे आता है। बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं? ऐसी व्याख्या है ना इस श्लोक की, मैं बता रही हूँ माता जी, अगर आपने ये व्याख्यान ना पढ़ा हो, आपको पता क्या लगेगा, अरे ये तो बड़ा ही मतलब हार्श वर्ड्स हैं भागवतम में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जस्टिफाई किया एक एक एग्जाम्पल से। सोचो, अब तीसरा उदाहरण सुनो। तीसरा क्या बता रहे हैं, ऊंट की तरह। अब ऊंट क्या करता है, कांटेदार पेड़ पौधे खाता है, क्योंकि वो तो रेगिस्तान में होता है। अब उसे वो पेड़ पौधे बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। वास्तव में जब वो कांटे मुंह में ले रहा है, तो वो कांटे उसके मुंह में चुभ रहे हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, और उन पेड़ पौधे पत्तियों के साथ उसका खून भी मिक्स हो रहा है, और अपने ही खून का स्वाद उसे अच्छा लग रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। अब आज हम भी जो मेहनत करते हैं, क्या कहती है, खून पसीने की कमाई, कहते हैं ना, अरे ये तो हमारी खून पसीने की कमाई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने ही खून को एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अब इंद्रिय तृप्ति ले लो, स्पेसिफिकली अगर सेक्सुअल इंजॉयमेंट ले लो, तो बेसिकली यही तो है, आप अपनी एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, और उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया एक ऊंट का उदाहरण। और चौथा क्या, सुअर का। अब सुअर कहाँ रहता है, गंदे नालों में, मल खाता है वो, है ना, गंदगी में रहता है, मल खाता है। और हम इस भौतिक जगत की जो एंजॉयमेंट है, साधु क्या कहते हैं इस एंजॉयमेंट को, ये मल के समान है। तो जो जिस प्रकार की एंजॉयमेंट हम इस भौतिक जगत में चाह रहे हैं, वो मल के समान है। साधु तो उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वास्तविक जो आनंद है वो क्या है, वो अध्यात्म में है। तो जिस एंजॉयमेंट को साधु जन रिजेक्ट करते हैं, महाभागवत रिजेक्ट करते हैं, परमहंस रिजेक्ट करते हैं, हम उस एंजॉयमेंट से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये जो भौतिक एंजॉयमेंट है, ये मल है। तो अगर हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, सुअर ही तो हुए, है ना। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इस वर्ष की। तो आज की सोसाइटी क्या है, एनिमल सोसाइटी है ना। आज की भौतिक एजुकेशन क्या है, हमें जानवर ही तो बना रही है।
अब पहले बताइए, एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं इस एक्सप्लेनेशन से जो मैंने आपको बताई? जी माता जी Yes, बिल्कुल एग्री करते हैं। 100% सही है माता जी। देखो मैं एक बार ना वो बताती हूँ, ये देखो ये क्या कह रहे हैं, मैन, ये वर्स है 2.3.19, ठीक है, इसको नोट कर लो। 2.3.19 इसमें क्या कह रहे हैं, men who are like dogs, hogs, camels and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Shri Krishna, the deliverer from evils। तो जो लोग कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे के समान हैं, वे उन्हीं लोगों की सराहना करते हैं जो भगवान की लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। वे भगवान जो कि हमें सभी ईवल से, अमंगल से बचाते हैं। देख रहे हैं? तो अगर ऐसी मेंटालिटी होगी तो क्या होगा, अगर हम इन जानवरों की तरह अगर हमारी मेंटालिटी होगी तो हम अपने लीडर्स को भी क्या चुनेंगे, जानवर, क्योंकि हम प्रेज ही ऐसे लोगों को करेंगे, है ना। अब देखो कुत्ते वाले उदाहरण में एक और चीज बड़ी अच्छी यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एजुकेटेड पर्संस कुत्तों की तरह दर दर भटकते हैं अपना रिज्यूमे लेकर के, बायोडाटा लेकर के नौकरी के लिए, और फिर उनको कहते हैं कि भाई, उन्हें कहा जाता है यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है ना। तो आज की एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है, ये देखो, मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रिपेयर्स वन टू एक्वायर अ डॉगिश मेंटालिटी विद विच टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ अ ग्रेट मास्टर। क्योंकि ये लोग मास्टर भी कौन सा ढूंढते हैं, जो उनकी इंद्र तृप्ति पूरी करे, चाहे फिर वो धिक्कारे, जो मर्जी हो। ठीक है, दिस इज वेरी सीरियस मैटर, है ना। और क्या प्रभुपाद जी ने प्रूव किया, आप देखो। और ऐसा व्याख्यान आपको मिलेगा नहीं, इसका व्याख्यान पढ़ लेना, आपको जैसा प्रभुपाद जी ने व्याख्यान दिया ना, ऐसा व्याख्यान आपको किसी टीका में नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मनुष्य मनुष्य का शत्रु हो गया है और कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे पे गुर्रा रहा है। ठीक है, अब ये जो श्री ईशोपनिषद है, जो हमारे वेद है, ये कुत्ते बिल्लियों को ज्ञान नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि कुत्ते बिल्ली तो समझ नहीं सकते। तो अगर हम आप ऐसी मेंटालिटी रखेंगे जानवरों वाली, हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो ये जो हमारी एनिमल मेंटालिटी है ना, हमें इससे पार होना होगा, इससे ऊपर उठना होगा, तभी हम ये जो भगवान का संदेश है इसको हम सुन सकेंगे। और ये संदेश कैसे सुनना है, तो ये प्रक्रिया भी हमें जो बताई गई है, हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ठीक है, और इसीलिए हमें श्री ईशोपनिषद का जो ये ज्ञान है, इसको हमें ग्रहण करना है और भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं लड़ना है। ठीक है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के लिए जो फाइट है ना, वो बेसिकली एनिमल बिहेवियर है। अब देखते हो कोई हड्डी पड़ी है, वो कुत्ते साथ में झगड़ने लग जाते हैं। अब अगर हम भी भौतिक चीजों के लिए ऐसे झगड़ेंगे तो हम भी उस कुत्ते के समान ही हुए। तो यहाँ समझने की बात यह है कि भौतिक वस्तुओं के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम अभी मनुष्य के लेवल पे नहीं आए हैं। हमें अपने अंदर पहले ये परिवर्तन ही बोलेंगे, हमें अपने अंदर पहले ये इंप्रूवमेंट लाना होगा। ठीक है, नहीं तो स्वीकार कर लें कि ठीक है भाई, मैं तो जानवर हूं, मैं मान लेती हूँ, है ना, स्वीकार नहीं करेंगे। बिहेवियर क्या है, जानवर का करेंगे हम। और कोई अगर हमें कह दे, क्योंकि देखिए शास्त्रों के वचन तो कड़वे लगेंगे हमें, शास्त्रों के वचन हमें कड़वे लगेंगे, वो तो सत्य बता रहे हैं। अब हमारा ईगो जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन सत्य तो यही है कि अगर हम ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो हम जानवर ही हैं। ठीक है, अब कैसे समझे इस चीज को, इसी को आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर प्रिविलेजेस आर गिवन टू हिम बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो अब कैसे अपने अंदर हम विचार में परिवर्तन लाएंगे जिससे कि हम किसी भौतिक वस्तुओं के जिससे हम किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं लड़ें या झगड़ा नहीं करें। तो वो कैसे, वो मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि
हमें भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं हमें उनसे संतुष्ट रहना होगा, ठीक है। There can be no peace if the communist or capitalist or any other party claims proprietorship over the resources of nature, which are entirely the property of the Lord. The capitalist cannot curb the communist simply by political maneuvering, nor can the communist defeat the capitalist simply by fighting for stolen bread. यदि कोई साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट मेजरली क्या है कि ये दो प्रकार की फिलॉसफीज हैं। आज अगर हम इंटरनेशनली अगर हम देखें ना, वर्ल्ड में ये दो प्रकार की फिलॉसफीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, एक है कम्युनिस्ट और दूसरा कैपिटलिस्ट, ठीक है। इसको कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट वाला यहाँ से हम अगली बार करेंगे, ठीक है, कल करेंगे क्योंकि 12-10 भी हो रहे हैं और ना इसको थोड़ा सा समझेंगे। माता जी कल कर लेंगे, ये बहुत लंबा चल जाएगा मेरे को ऐसा लगता है। हाँ ये चलेगा क्योंकि इस पे ना हमारी चर्चा होगी। हाँ ये क्योंकि वो पूरा का पूरा खुद का ना एक 1-1.5 घंटे का ही अकेला ही कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है।